नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको बताऊंगा जो पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, जो पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल 22 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आपको बताया दे कि यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत कथाएं एकादशी व्रत रखा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के विधान है। यह व्रत निसंतान और नव विवाहित महिलाओं को संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो शास्त्रों के कहा गया है कि पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को संयोग से नो क्योंकि इस व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इस व्रत को सब लोग जरूर करें। इससे उनकी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सॉरी। तो हम आज कथा की 21 जनवरी 2024 को पढ़ रहा है, रविवार को पढ़ रहा है। तो मैं अब कथा सुनाता हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताया, बड़ी कृपा की। अब कृपा करे यह बताए कि पौष शुक्ल पक्ष की का क्या नाम है, उसे विधि क्या है और उसकी कौन से देवता की पूजा की जाती है। भक्तवत्सल्य भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इसी चर और अचल संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी या विद्वान और लक्ष्मीवानी होता है, जो लक्ष्मी आवक होती है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मुझे युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। अब सुनो। जो भद्रावती नाम का एक नगर था, उसमें एक जो सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कई पुत्र नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं था और उसकी स्त्री का नाम जो शिव्या रखा था वह निपुत्रिक होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रहे थे, जो पिंड लिए करते थे और सोच करते थे कि इसका बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा
को भाई बंधु धन दौलत घोड़ा राज्य और मंत्री इसी सब में से किसी भी को संतान नहीं होता था। वह सदैव यदि विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझसे कौन पिंडदान कराएगा। बिना पुत्र के पिताओं और देवताओं को कौन पितृदान कराए सॉरी के केस चुका। जो जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। जिसको इस लोक में यश और परलोक में भी शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म में कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्ति होती है। राजा इस प्राप्त रात दिन चिंता में लगा रहता था और रानी भी लगा रहती थी। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात हो महापाप समझा कर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वह चला दिया था, जो पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग हो या ससुर, सिंह, बंदर हो, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। आदि अपने बच्चों और हाथियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो जो गीदड़ अपने कुरकुश जो स्वर में बोल रहा था, कई उल्लू ध्वनि कर रहा था। वन में को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त कर दिया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों होता है या संतान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। राजा प्यासा में मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक ससुर देखा। उस सरोवर में एक कमल खिलने थे तथा जो सारस हो, हंस हो, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसमें समय राजा ने दाहिनी अंग फड़कने लगी, जो आँख फड़कने लगी। राजा शुभ शकुन समझ कर घोड़े से उतरकर मुनियों को जो खोजता हुआ चला गया। राजा को देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा,
महाराज, आप कौन है और किस लिए कहा आए हैं, कृपा करने बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव की और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर एक पुत्र का होगा। मुनि ने कहा। जो मुनि के वचन सुनकर राजा बहुत आनंदित हो गए। उसी दिन राजा ने एक दिन जो एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारायण किया। इसी पश्चात मुनियों को प्रणाम करने महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र प्राप्ति हुई। वह राजा अत्यंत शूरवीर और यशस्वी और प्रतापशाली राजा हुआ। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना अवश्य चाहिए। जो करना व्रत करना ही चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसी का अंत में स्वर्ग की प्राप्ति ही होती है। तो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए आप जल्दी उस दिन रविवार को जल्दी उठे और नित्य काम करके, जो अपने पास नारायण की मूर्ति हो, कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो, अभिषेक करके उसके तुलसी पत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर मंत्र से उसे अर्पण करे, भोग बीक लगाए और अच्छे से माला जपे या जप उस दिन ज़्यादा करे और थोड़ा सा स्वाध्याय भी कीजिए और दान धर्म अवश्य ही करिए। सबको, मनुष्य हो, पशु पंछी हो, सबको ही दीजिए। तो मैंने आज आपको कृत व्रत की कथा सुनाई। अगर आपको इस कथा जो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सबको ही कहे लाइक करें, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिए। इसलिए आप सबको ही कहे पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी का व्रत तो जरूर करना चाहिए। तो धन्यवाद।